नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार और। पिछले वीडियो में हमने दो लकार देखा था और आज की वीडियो में दो लकार देखेंगे। यानी मुख्य रूप से लकार 5 प्रकार का होता है, जिसमें हमने दो लकार पिछले वीडियो में देखा और दो लकार आज देखेंगे। पहला लकार है विधिलिंग लकार, जो चाहिए के अर्थ में लगता है। दूसरा है लंग लकार, जो भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय का बोध कराता है, उसी में लगता है। तो पहला हम देखेंगे विधिलिंग लकार, यानी कि तीसरा देखेंगे। पिछले वीडियो में दो देखा था, अभी तीसरा देखेंगे और ये है चौथा। तीसरा नंबर है विधिलिंग लकार। किसी भी सेंटेंस में चाहिए आ जाए, यानी कि जो वाक्य में लास्ट में चाहिए रहे, उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो पिछले में देखे थे, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा है। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत, पठेयम पठेवा पठेमा। इसको आपको अच्छी तरह से नोट्स कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसका कैसे बनेगा आइए बताते हैं। सवाल रहेगा, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। तुम्हें के क्या होता है? तोम होता है। तो तुम्हें क्या हो जाएगा? तोम, किताब के, पुस्तकम, चाहिए के। देखिए अब तुम्हें कहां पे आता है? यहां आता है मध्यम पुरुष में, एक वचन में। तो पठे है तो यहां क्या लिखेंगे? पठे। आया समझ में? एक बार और देखेंगे। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए। तुम, तुम्हें के तुम हो गया, किताब के पुस्तकम, पढ़ना चाहिए के पठे। आया समझ में? एक और देखिए, हम लोगों को टहलना चाहिए। हम लोगों को टहलना चाहिए। देखिए हम लोगों का क्या होता है मालूम है ना आपको? वयम होता है। तो यहाँ हम लोग के लिखेंगे वयम। वयम टहलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वयम कहाँ आता है? पठे में आता है, यानी कि यहाँ पे वयम आता है। तो जहां वयम रहेगा यहाँ पठेम होगा। तो यहाँ तो पढ़ना है नहीं किया, पठेम लिखेंगे। टहलना है तो टहलना भ्रांति पर चलता है, तो क्या हो जाएगा? मेम हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? भरा मेम हो जाएगा। आया समझ में? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथा लकार देखेंगे, लंग लकार। लंग लकार भूतकाल में आता है, जो बीता हुआ काल जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसी में आता है। तो इसमें अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसको आपको अच्छी तरह से नोट्स करना है। अब इसका कैसे रहेगा तो आइए मैं बता रहा हूं। याद रहेगा, मैंने पत्र लिखा, चाहे पढ़ा, किसी पे बनाइए। लिखा, चलिए लिखा पे बना रहा हूं। लिखा तो मैंने के क्या होता है? मैं या मैंने एक ही हुआ, अहम हो जाएगा। अहम। पत्र के क्या होगा? पत्रम। पत्रम हो जाएगा। पत्र के पत्रम। लिखा, लिखा के क्या होगा? लिखता, यानी कि लिखती, लिखता, लिखंती, इसी पे सेट होगा। तो आइए यहाँ पे अहम है तो मैं के यहाँ अपठम, यहाँ पे होता है अहम। तो अपठम है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलिखम हो जाएगा। अलिखम, अलिखम हो जाएगा। आया समझ में? एक और देखिए, नाम वाला देखिए। रमेश ने रामायण पढ़ी। रमेश ने रामायण पढ़ी। तो रमेश के क्या होगा? रमेश। रामायण के रामायणम, रामायणम हो जाएगा। अब पढ़ी के क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन। तो ये जो नाम होता है तो वो स पर जाएगा, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। तो यहाँ पे होता है स, तो अपठत है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अपठत हो जाएगा। अपठत हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह आप दोनों लकार बनाएंगे। तो एक बार और समझ लीजिए, इसको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहां से पूछ दे, कौन लकार से अनुवाद पूछ दे, आपको कोई नहीं बता सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि कहां से आ जाएगा। प्लस में ये भी याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है
तो ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद आपको बालक और लाता शब्द का रूप भी याद होना चाहिए। तो अगले वीडियो में मैं बालक और लाता लेकर आऊंगा। अभी एक बार और इसको देख लीजिए। पठेत, पठताम, पठेयु, पठे, पठेताम, पठेत, पठेयाम, पठेवा, पठेमा, इतना आपको याद करना है। चौथा लकार है लंग लकार भूतकाल। तो इसमें आएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों लकार आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।